हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, ये सभी इंश्योरेंस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत ही आता है। तो आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं कंपैरिजन करके, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अगर हम फर्स्ट पार्टी छोड़ दें और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही लें तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आज मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा वन बाय वन कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में। तो दोस्तों, अक्सर जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों ही इंश्योरेंस करके कंपनी देती है, डीलर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो देता है। क्योंकि आपने अगर 5 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदी है तो उसकी वैल्यू होती है, और अगर कुछ भी हो जाता है उस गाड़ी के साथ तो ताकि जो पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं वो आप रिकवर कर सके इंश्योरेंस कंपनी से। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पार्टी होती है वो होती है गाड़ी ओनर, यानी जो भी गाड़ी का ओनर होता है वो फर्स्ट पार्टी होता है, यानी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। उसकी प्रीमियम अलग होती है, उस गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से उसकी प्रीमियम कैलकुलेट की जाती है। उसमें क्या क्या चीजें फिट हो रखी हैं, सीएनजी है, पेट्रोल है, तो उसकी भी अलग अलग प्रीमियम कैलकुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, जो सेकंड पार्टी होती है वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो सकती है, जिससे भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो सेकंड पार्टी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पार्टी। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट में ये बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आप भले ही फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ना लें, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। और ये सरकार के द्वारा रेगुलरिटी है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी जब भी आप गाड़ी बाहर निकालें। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली ये इंश्योरेंस होता है जब भी आप रोड पे चल रहे होते हैं और किसी के साथ आपकी गाड़ी, टू व्हीलर या फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस हो रखा है वो किसी के साथ भिड़ जाती है, लड़ जाती है, जिससे किसी का जान और माल का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गई है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसीलिए जरूरी है सभी गाड़ियों में। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होती है जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं। इसका जो प्रीमियम होता है वो आपकी गाड़ी के इंजन के हिसाब से, यानी जो सीसी होता है उसके हिसाब से होता है। अगर बाइक है तो वो सभी कंपनियों का फिक्स होता है कि इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इतना है। अगर आपका फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में भी फिक्स होता है सीसी के हिसाब से गाड़ी के, कि इतना फिक्स है, सभी कंपनियों का सेम होगा, उसमें 1 रुपए का भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वहां पर वो अलग अलग हो सकता है प्रीमियम, अपने हिसाब से कंपनी करती है कि ये क्लेम हम देंगे इसका। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ उसमें एड ऑन भी जोड़ा जाता है फर्स्ट पार्टी में, कि इंजन के साथ या बम्पर टू बम्पर कई तरीके के एड ऑन होते हैं, उसमें वो कवर करके प्रीमियम कैलकुलेट करके फर्स्ट पार्टी का बनाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो फिक्स होता है गाड़ी के हिसाब से। तो वो हर साल एक फिक्स कंपनी को दिया जाता है कि टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, ट्रक का, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जो कि आपको वसूलना है अगर गाड़ी रोड पे चल रही है। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लिया जाता है, और फर्स्ट पार्टी के बारे में भी आप समझ गए होंगे। सेकंड पार्टी हमेशा इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि क्लेम देती है। तो दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीनों ही मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर सिर्फ दो ही पार्टी होती है, एक जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है पॉलिसी होल्डर, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस दिया है। तो इन्हीं दोनों के बीच में अनुबंध होता है। लेकिन मोटर व्हीकल में 3 लोग होते हैं,
फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। दोस्तों थर्ड पार्टी जो होता है वो अननोन आदमी होता है। अगर उस किसी के साथ दुर्घटना या उसके जान माल की हानि हो जाती है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। दूसरा, फर्स्ट पार्टी आप ले सकते हैं, वो अनिवार्य नहीं होता, आपकी इच्छा के अनुसार है कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेनी है। वो आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी है, गाड़ी चोरी हो जाए या कोई डैमेज आ जाए तो उसके लिए कंपनी क्लेम करती है। तो वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से करा सकते हैं। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। अगर कोई भी गाड़ी से नुकसान होता है तो वो सिर्फ आप ही भुगतान करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी उस इंश्योरेंस में जिसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं हो रखा। थर्ड पार्टी क्लेम हमेशा होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कंपलसरी है इंश्योरेंस लेते समय मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में। तो दोस्तों तीनों चीजें आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।